नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी अनबॉक्स पर। मेरा नाम है मीशू। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलग योजा। अलग योजा पारिवारिक रिश्तों में बंटवारे की कहानी है, संयुक्त परिवार के अलग हो जाने की कहानी है। अब तक आपने कहानी के 2 भाग सुने। अब मैं आपको कहानी का तीसरा भाग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का तीसरा भाग। दशहरे का त्यौहार आया। इस गांव में कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसा कहाँ से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबको 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने तोरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी पैसे उड़ गए? मुलिया, हाँ उड़ गए। रघु, कहाँ उड़ गए, जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने ना जाएंगे? मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले गाड़ कर क्या करेंगी? कुंटी पर लटकी हुई कुंजी को हाथ में पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूछों पर ताप दे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने ना जाएंगे? रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के ना जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने आंगन में फेंक दी और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर ना यह उठती ना वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कह, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मधुकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी, नथुने फड़क रहे थे। अंगारे सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसे कच्चे नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। और फिर किस फेर में हो? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मुलिया बोली, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक तो उसके मुंह से आवाज़ ही ना निकली। अलग होने के बारे में उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में आने ना दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक ना चली। आह, मेरे मुंह में कालिक लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निवाह ना हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिसको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है, कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूंगा। मुलिया बोली, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाना ना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती हैं? मुलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ़ है वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की तू मालकिन है, अनाज पानी तेरे ही हाथ हैं, अब रह क्या गया? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका ना उठाने देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पाँव मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, मगर क्या करूँ, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरे जो दिल में आए वो कर, मत कर, मगर मुझसे अलग होने की ना कह, तेरे पाँव पड़ता हूँ। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी काकी घर का काम काज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जुमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपने आँखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिनके बलबूते ये पर गृहस्थी बनी हुई है, मैं मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे,
तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे, बैठ जाओगे, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ना बांधूंगी, यह मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ तुम बड़े कटकलेजी हो, मैं जानती हूँ। ऐसे निर्मोहिया से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती भी तो मन ना लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहाँ ही रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर ना डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे ना सही जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मुझे लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कलबल है, अब देखती हूँ तो नीरे मिट्टी के लोंदे हो। पन्ना लदान में खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। अब उससे ना रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उससे ज़बरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सियाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? परालब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ ना रखा होता तो आज इनकी ना जाने क्या गति होती। ना जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते होते, ना जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी, मगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आते तो खुशी से दे दूं। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊँगी। यह भूलकर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही असीस मेरे रो रो से निकलती रहेगी। मगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहाँ से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों, कहानी के इस भाग का अंत हम यहीं करते हैं। कहानी के अगले भाग के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊँगी। आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट पे बताइए कि कहानी कैसी लगी। तो जल्दी मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।